काशी जी में करवट बहुत से बुजुर्गों का सपना होता है। काशी जी में करवट लेनी चाहिए। बहुत से लोगों जब जीवन में बहुत सुखी होते हैं तो सभी कहते हैं काशी जी में करवट ली है तुमने तो तुम तो बहुत सुखी हो। लेकिन क्या कभी किसी ने जाना है कि काशी जी में करवट क्यों ली जाती है? क्या होता है बुजुर्गों के साथ? काशी जी में जो करवट ली जाती थी उस दौरान आजकल तो बहुत से लोग पढ़ चुके हैं, बहुत से लोग जान चुके हैं। ये कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, लेकिन आज भी लोग काशी जी की जगह वृद्धाश्रमों में करवटें दिला रहे हैं अपने बुजुर्गों को। आज एक ऐसी ही काली सच्चाई से सामना कराने वाली हूँ। पहले के समय में इसको बहुत अच्छा माना जाते थे। बताया जाता है कि जो काशी नगरी है वहां पर जो भी अंत समय उसका रहता है वो सीधा मोक्ष को जाता है। ये एक ऐसा नियम वहां पर बना दिया गया था। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं है? ये कहानी पूरी सुनकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची प्राचीन कथा लेकर आई हूँ, जिसे आप सुनोगे तो आपको वाकई में हैरानी होगी। आप घबरा जाओगे, आप सुनने में बहुत ही एक असमर्थ महसूस करोगे, आपको बहुत ही अजीब लग सकता है। ये कहानी शुरू होती है बनारस के काशी घाट से। यहाँ पर बहुत सारे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर लोगों की जो अंतिम प्रक्रिया होती है, यानी कि यहाँ पर लोगों का बहुतों का अंतिम संस्कार होता है। आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी होंगी। ज़्यादातर जो वीडियोस हैं ये सारी काशी घाट की ही होती हैं, जहाँ पर हमारे बुजुर्ग जो अंत समय होता है वहाँ पर जाते हैं, उनका वहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। और जिस शांति से अंतिम संस्कार हम यहाँ कर सकते हैं वैसा वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पर तो एक काम की तरह इस कार्य को किया जाता है, वहाँ पर नंबर लगे रहते हैं, वहाँ पर जब अंतिम संस्कार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो ये प्रोसेस चला आ रहा है, जो ये सारी चीज़ें चली, इनकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे लोगों के साथ ऐसा होना शुरू हुआ? क्या काशी जी में करवट लेना उस समय का सही बात थी या गलत बात थी? आइए जानते हैं इस जानकारी को। पहले का वक्त था, पहले क्या होता था कि जिस परिवार में लोग हर चीज़ से सक्षम थे, जिनके पास पैसे हुआ करते थे, जिनके पास साधन हुआ करते थे, उनके बुजुर्ग जाते हैं, काशी जी में जाते हैं, क्योंकि जो बनारस नगरी है वो बताया जाता है भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर सारी स्थापित है। और वहां पर जब पार्वती जी को गौना कराकर से भगवान जी लेकर आए थे तो सबसे पहले काशी नगरी में आए थे। इसीलिए उस जगह को ऐसे माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा पवित्र है। पर जो बुजुर्ग थे, जिनके पास हर चीज की सुख सुविधा होती थी, जो उस समय के अमीर हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि मुझे काशी जी में करवट लेनी है, तो वो जब उनका अंत समय होता था तो वो अपने परिवार के कुछ लोगों को जो उसके साथ जाने में सक्षम थे, बेटा बहू पोते पोती जो भी सक्षम हुआ करता, उनको लेकर वहां पर चले जाया करते और वहां पर कमरे हुआ करते थे, उस कमरों में रुका करते। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, वो अंत समय में खाना-पीना छोड़ देते हैं और अब सबको अंदाज़ा लग जाता है कि अब इनका अंत समय है, अब ये कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं। जब वो खाना-पीना छोड़ते हैं, तो उसके 2-3 दिन में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। वैसा जब एक अमीर व्यक्ति को आभास होता है, तो वो वहाँ पर जैसे पंडित पुजारी बताते थे, उनसे पता करके काशी जी में जाते हैं और वहाँ जाकर एक कमरा किराए पर लिया करते और वहाँ पर रहा करते। और जितना अंत समय उनका रहता, वहाँ पर उनके परिवार वाले उनकी सेवा किया करते, गंगा जल पीने में पिलाया करते और कुएँ वहाँ पर बने हुए थे, उनमें गंगा जल, शुद्ध गंगा जल जो आता था, उन्हें बोला जाता था कि इसके पानी से, इसके गंगा जल से जब अगर स्नान करते हैं तो उनको मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। उनसे उन्हें स्नान कराया जाता और वहीं पर उनको रखा जाता, क्योंकि अन्न पानी बुजुर्ग पहले ही छोड़ चुका था और अब उनको वहीं पर वैसे ही जितने दिन उनके लास्ट थे वैसे ही वहां पर उनका जो परिवार था वो रहा करता। इस तरीके से फिर उनका जब अंत समय हो जाया करता तो वो काशी जी में करवट उनका वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया करता। ये थी असली प्रक्रिया काशी जी में करवट लेने की। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जिनके पास
पैसे भी नहीं होते वहां जाने के, ना ही वहां पर अपने परिवार के बुजुर्गों को रखने के पैसे हुआ करते। वहां पर कुछ लोगों ने तरीका अपनाया कि घर पर ही काशी जी की नाम की करवट लेवाकर एक कमरे में परिवार वाले अपने बुजुर्ग को छोड़ दिया करते और उनको कह दिया करते कि गंगाजल पिला दिया करते और कहा करते कि अब इन्होंने काशी जी में करवट ले ली है, क्योंकि वहां पर भी एक कमरे में बुजुर्ग को छोड़ा जाता है। और अब यही बात फैलती चली जाती है। अब उस समय के लोग, क्योंकि उस समय की बात मैं कर रही हूँ जब प्रथाएं बहुत ज्यादा चले करती थी, जैसे सती प्रथा। जैसे एक सती प्रथा में जब एक महिला ने अपनी मर्जी से, क्योंकि उसे अपने पति के खिलाफ, पति के अलावा कोई और नहीं दिखता था, तो उसने अपनी मर्जी से अपने प्राण छोड़े। लेकिन उसके बाद लोगों ने सती प्रथा को एक ऐसा सिस्टम बना दिया था कि जो नहीं भी चाहती थी अपने पति के साथ सती होना, उसको भी जबरन उसकी उसकी जो चिता होती थी उस पर बैठा कर जला दिया जाता। अब ये प्रथा ऐसे ही भयानक रूप ले लेती है। इस प्रथा के बारे में किसी दिन डेप्थ से हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन अभी वापस आते हैं, जो हमने काशी करवट की कहानी शुरू की है इसी पर। अब ऐसे ही इसमें जब प्रथाओं का दौर चल रहा था, जब पर्दा प्रथा चली, सती प्रथा चली, ऐसे ही काशी करवट का भी एक प्रथा ही आप कह सकते हो ये चलती है। और हर परिवार का व्यक्ति अब करने लगा था कि जब बुजुर्ग ऐसा हो जाए, जब वो चलने में सक्षम हो जाए, भले ही वो खाना पीना ना छोड़े, और जब वो कहे, क्योंकि ज्यादातर परिवार के बुजुर्ग यही कह देते हैं कि हमें अब तो भगवान उठा ले। मैं 35 एज मेरी है, लेकिन जब शरीर में थकान होती है तो मैं भी खुद ये कह देती हूँ कि भगवान अब ले जाओ। ऐसे ही पहले बुजुर्ग जब ज्यादा बुजुर्ग हो जाया करते, चलने हिलने में असमर्थ हो जाया करते, तो वो कह दिया करते अपनी इच्छा से कि भाई अब तो मुझे काशी करवट दिलवा दो। लेकिन काशी करवट का जो रहस्य था वो किसी को भी नहीं पता था। अब वहां पर लेकर जाते हैं, वहां पर कमरे बने हुए हैं। हाँ, आज भी आप जाकर देख सकते हो, आज भी वहां पर वो कमरे बने हुए हैं, वो कुएं बने हुए हैं, जिनके रहस्य, जिनका पंडितों ने और कुछ लोगों ने बहुत ही एक अलग मतलब निकाल कर रख दिया था। उन कमरों में बुजुर्ग को ले जाते हैं और बिना पानी, बिना खाना, किसी भी चीज के बिना उस कमरे में उनको छोड़ दिया जाता है। और उनकी जो धीरे धीरे कर बिना खाना पानी के उनकी सांसें जब थमती हैं, तो उसी को वो काशी करवट का नाम दे देते हैं। और कुछ लोगों ने तो ये परंपरा अपनाई और कुछ लोगों ने ये परंपरा अपनाई, जो बुजुर्ग जो चल हिल नहीं सकते थे, उनको यहाँ से लेकर जाते, और लेकर जाने के बाद अब उनको बाकायदा उनको एक काटी पर किसा जाता, जीवित हालात में ही। और किसने के बाद उस काटी को गंगा किनारे ले जाकर उसको पलट दिया जाता। अब वो काटी में बंधा हुआ रहता और पलट दिया जाता है, तो वो काटी तैरती रहती है और उस नदी में, उस गंगा मैया में बह जाती है और वहीं उनकी सांसें बंद हो जाती हैं। और तीसरी मान्यता जो बताई गई है लोगों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, वो बताते थे कि वहां पर कुछ ऐसे कुएं भी थे, क्योंकि कुएं पाताल लोक से टच होते हैं, कुओं में जो पानी आता है वो पाताल लोक से आता है। तो वहां पर जो कुछ कुएं बने हुए थे वो ऐसे थे कि जिनमें पाताल लोक से गंगा मैया का पानी था और गंगा मैया का जल था, और उसे लास्ट समय में पिलाया जाता था। तो बताया जाता था कि बुजुर्गों को सीधे मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन यहीं पर कुछ लोगों ने एक ऐसा कार्य किया जिसके बारे में सोचकर भी बहुत हैरानी होती है। आप चाहे तो इन बातों के बारे में सर्च कर सकते हो। वहां पर उन कुओं में कुछ ऐसे भाले, तलवारें, कुछ ऐसी नुकीली चीजें उसमें लगा दी गई कि उस पर जैसे ही कोई शरीर या कुछ भी गिरता है तो वो तुरंत से कट जाता है और वहां पर मिल जाता है, नीचे जो पानी था उसमें मिल जाता है। अब वहां पर जब कोई भी बुजुर्ग अंत समय में जाता था तो उन्हें बताया जाता था कि जब आप करवट लेते लेते इसमें गिरोगे तो आपको मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। इस तरीके से भी कुछ बुजुर्गों को वहां पर काशी करवटें दिलवाई जाती थी। हालांकि ये बातें अब बहुत जगह से हटा दी गई हैं, बहुत, क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब लोग इन चीजों को जान रहे हैं। अब पुरानी प्रथाओं को लोग बहुत कम मानते हैं। बताते हैं कि हमारे पहले समय में जो भी चीजें बुजुर्गों ने बनाई, अब तोलकर बनाई गई हैं, बहुत सारी चीजें उनमें सच होती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जिनका लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। जिस तरीके से इस समय में अब जो पढ़े लिखे परिवार के लोग होते हैं वो काशी करवट नहीं दिलाते हैं, लेकिन वो अपने बुजुर्गों को ले जाकर सीधे वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं और वहां पर वो वृद्ध अपनी मर्जी से अपने जीवन को धीरे 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 उनका जीवन
खत्म होता है, वहां पर उन्हें कोई जानने वाला भी नहीं होता है, ना ही उनकी कोई सेवा करने वाला होता है, ना ही कोई उनके देखरेख जो होती है उन्हें खाना पीना देने वाला। क्योंकि अनाथ जो वृद्ध आश्रम होते हैं उनमें ड्यूटी होती है, लेकिन वो स्पेशल अटैचमेंट किसी के भी साथ नहीं होता है जो एक परिवार के साथ होता है। आजकल की पढ़ी लिखी पीढ़ी अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ रही थी, और पहले जो लोग थे वो अज्ञानतावश, कुछ लोग, मैं ऐसा नहीं कहती कि सभी लोग अपने बूढ़े बड़ों से छुटकारा पाना चाहते थे, कुछ लोग तो उस चक्कर में ऐसे फंस जाते थे जो अपने बुजुर्गों को बहुत प्यार किया करते थे, और उन्हें काशी जी में जाकर सच्चाई पता लगती थी कि हमें अपने बुजुर्ग को इस तरीके से छोड़ना पड़ेगा। ये काशी करवट की जो प्रक्रिया है ये होती है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता था, बहुत से लोग मानते थे, बहुत से लोग वापस भी ले आते थे, बुजुर्ग भी कहता रहता था लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ते थे। मैं ये नहीं कहती इंसानियत कभी नहीं होती, इंसानियत हर वक्त आपको मिलती है, हर जगह होती है, लेकिन अब इंसानियत का रेशियो बहुत कम होता जा रहा है। वैसे ही पहले बहुत से लोग ऐसी चीजों में फंस जाया करते थे और बहुत से लोग जानबूझकर किया करते थे। आप समझ सकते हो उन बुजुर्गों पर क्या बीती होगी जिनको एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाए। वो धुंधली सी आंखें उनकी जो अपनों को तलाश रही होती हैं, वो सूखी सी जुबान जिसे एक बूंद पानी की चाहत है लेकिन कोई एक बूंद पानी देने वाला नहीं है, वो अंत समय कितना भयानक होगा। क्या आप उसे ही मोक्ष कहेंगे? मोक्ष हमारे कर्मों से मिलता है। ऐसे हाँ मानते हैं गंगा मैया का जल पवित्र है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। क्या हमारे जो कर्म हैं वही डिसाइड करेंगे कि हमें मोक्ष मिलेगा या फिर हमें मुक्ति मिलेगी? ये सब पहले कुछ लोगों ने बना दिया था हमारे देश में। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं जो आज अगर हम साइंटिफिक तरीके से या फिर परमात्मा के तरीके से देखते हैं तो भी गलत होती हैं, लेकिन गलत को गलत कहने वाले को लोग बुरा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने बहुत सारी कुप्रथाओं को हटवाया है, उनके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत से लोगों ने आक्रोश जगाया, लेकिन बहुत सी प्रथाएं ऐसी थी जो हमारे बीच से अब हटा दी गई हैं और अब लोग शांति का जीवन जीते हैं। लेकिन आजकल के लोगों में, आजकल की पीढ़ी में कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो खुद से ही किसी की सेवा नहीं करना चाहते, किसी का साथ नहीं देना चाहते। आज की जो कहानी मैं लेकर आई वो काशी जी पर करवट लेने की कहानी को लेकर आई हूँ। क्या जो ये फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, आपको ये फैक्ट कैसे लगे? क्या ऐसा होता है? आज भी ये सारे जो फैक्ट हैं ये आपके सामने जो मैं लेकर आई हूँ ये सच्चे फैक्ट हैं। आप चाहें तो अपना आपका कोई बुजुर्ग हो जिसकी 80, 90, 100 साल उम्र हो, वो इस सच्चाई से आपको रूबरू करा सकता है। क्योंकि पहले ये प्रचलन था, पहले जो काशी जी में करवट लेता था उसे बड़ा ही भाग्यवान मानते थे। लेकिन क्या किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था वहां पर? वहां पर लोगों के साथ बहुत बुरा होता था। और आजकल अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारी वीडियोस आती हैं, वहां पर अंतिम प्रक्रिया होती है, वहां पर और लोग होते हैं जो अंतिम प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पर अगर मेरा अभी अंत समय आता है तो मेरे जो परिजन होंगे, मेरे परिवार वाले होंगे, वो बहुत अच्छे से और बहुत समाधान से जो पंडित बताते हैं उस हिसाब से अंतिम प्रक्रिया करते हैं। वहां पर बस भगवान की जो एक पवित्र नगरी है वो है, लेकिन वहां पर अपनों का साथ नहीं मिलता है। काशी जी करवट बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां पर अपने होते हैं तो वाकई में वो काशी जी करवट होती है। लेकिन अगर हम दूसरों के हाथों से हमारी अंतिम प्रक्रिया होती है, जो लोग ना हमें जानते हैं, बहुत हमारी जो मिट्टी होती है यानी मरने के बाद हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है, उसका भी बहुत बुरे तरीके से बुरा हाल होता है। क्योंकि आज पैसे कमाने की होड़ लगी है और जो अंतिम प्रक्रिया वहां पर होती है वो पैसों से की जाती है। पहले का समय और था, आज का समय और है। जो भी मेरे फैक्ट हैं बताइएगा आपको कैसे लगे। को फैक्ट लगे हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। शाम की वीडियो में सबके नाम लिए जाएंगे जो लोग हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे जिनके कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम नई नई धर्म से जुड़ी जानकारियां आपके साथ साझा करते रहें और आपसे हर रोज ऐसे ही मुलाकात करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।